बहुत साल पहले की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में लखीराम नाम का साहूकार रहता था। उसके पास बहुत जमीन जायदाद और धन था। वह गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और फिर उनकी जमीन हड़प लेता। लोग उसके डर से कुछ कह नहीं पाते थे, पर दिल में सब उसे बुरा मानते थे। लखीराम अक्सर हंसकर कहता, पैसा ही असली भगवान है। कर्म धर्म सब किताबों की बातें हैं। उसी गांव में एक गरीब किसान था, रामदीन। उसने साहूकार से बीज खरीदने के लिए कर्ज लिया था, लेकिन उस साल बारिश न होने से उसकी फसल सूख गई। साहूकार ने उसकी बैलगाड़ी और खेत जब्त कर ली। रामदीन हाथ जोड़कर बोला, साहूकार जी, मैं मेहनत करके कर्ज चुका दूंगा, लेकिन मेरे बच्चों को भूखा मत मारो। साहूकार ने बेरहमी से जवाब दिया, मुझे भूख से कोई मतलब नहीं, मुझे बस पैसा चाहिए। सालों तक लखीराम दूसरों का हक छीनता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके अपने बच्चे बिगड़ गए। बड़े बेटे ने जुए में बहुत पैसा गंवा दिया। छोटे बेटे ने गलत संगत में आकर शराब पीना शुरू कर दिया। लखीराम लाख समझाता, लेकिन बच्चे उसकी बात नहीं मानते। गांव वाले कहते, यह कर्म का खेल है। जिस तरह इसने औरों का घर उजाड़ा, अब इसका घर बर्बाद हो रहा है। कुछ वर्षों बाद लखीराम बीमार पड़ गया। जिसके घर में कभी चहल पहल रहती थी, अब वहां सन्नाटा छा गया। बेटे उसकी सेवा करने के बजाय आपस में संपत्ति के लिए झगड़ने लगे। गांव वाले भी उसकी मदद करने नहीं आए, क्योंकि उसने जीवन भर सबका दिल दुखाया था। एक दिन उसने रामदीन को खेत में काम करते देखा। रामदीन गरीब था, पर उसके चेहरे पर सुकून और उसके बच्चों के चेहरों पर खुशी थी। लखीराम ने सोचा, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं अकेला हूँ, और इसके पास कुछ नहीं होते हुए भी यह खुश है। यह फर्क किसका है? कर्म का। आखिरी दिनों में लखीराम ने रामदीन को बुलाया और रोते हुए कहा, भाई, मैंने तेरा हक छीना, तुझे दुख दिया। अब समझ आया है कि पैसा टिकाऊ नहीं, कर्म ही इंसान का साथ देता है। मुझे माफ कर दे। रामदीन ने नम्र स्वर में कहा, साहूकार जी, कर्म का हिसाब तो भगवान करते हैं। अगर आपने सच्चे मन से पछताया है, तो शायद आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ दिनों बाद लखीराम का निधन हो गया। उसकी संपत्ति बेटे आपस में बांटकर बर्बाद कर बैठे। लेकिन गांव में लोग आज भी कहते हैं, साहूकार की मिसाल याद रखो। जो कर्म करेगा वही फल पाएगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। यही है कर्म का खेल।